हेलो दोस्तों, मैं राहुल सागर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सागर स्मार्ट एकेडमी में। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम प्रीवियस क्लासेस में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर शुरू कर चुके हैं, उसका फंडामेंटल चैप्टर हमारा चल रहा है। इस चैप्टर के हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वो चैप्टर देख सकते हैं। बाकी आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वैसे हम कह सकते हैं मोस्टली टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो पास्ट एडजस्टमेंट से आते हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो बिल्कुल आइए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट से कि हमारा व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट, क्या है पास्ट एडजस्टमेंट। तो देखो, व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हमारे कुछ जनरल एरर्स हो जाते हैं। किस तरह के एरर? बाय इग्नोरेंस, जनरल इग्नोरेंस की वजह से, या पार्टनरशिप डीड को आपने नहीं देखा उसकी वजह से, या पार्टनरशिप डीड की नॉलेज नहीं थी उसकी वजह से, या रीडिंग कंडीशन, कुछ भी इस तरह की जो गलतियां होती हैं। अब क्या होता है कि फाइनल हम अकाउंट को प्रिपेयर कर चुके हैं, बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। अब बुक्स क्लोज होने की वजह से अब क्या हो गया, पार्टनरशिप को जो रेम्यूनरेशन मिला है, यानी जो उन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, अब उनमें कुछ तरह की गलतियां हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो शेयर उन पार्टनर्स को मिला होगा उन शेयर में गड़बड़ हो चुकी होगी, गलती हो चुकी है। अब उस गलती को सुधारना, ठीक है, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। गलती को ठीक करना ही क्या कहलाता है? पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। अब पास्ट एडजस्टमेंट गलती सुधारा किस तरीके से जाता है, तो ये टॉपिक हम यहाँ पे यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अब जनरली गलती किस तरीके की है उसी तरीके से उसका सुधार होगा, ठीक है। अब किस तरह गलती हो सकती है? लाइक अब अगर हमारा प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो आपका इनकरेक्ट रेशियो में, किसमें? इनकरेक्ट रेशियो में हो गया है, ये जनरल मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो अलाउ करना था या नहीं करना था, नहीं करना था अलाउ कर दिया, वो मिस्टेक हो सकती है। या परसेंटेज वाइज आपको 5% चार्ज करना था, आपने 6% चार्ज कर लिया, दैट्स इंटरेस्ट ऑन। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना था, आपने नहीं किया, इस तरह गलती। सैलरी और कमीशन के रिगार्डिंग तो लॉट ऑफ एरर्स हैं जो हो सकते हैं, और उन गलतियों को क्या करना? सुधारना। लेकिन अब उसका एक पैटर्न होगा, हमें एक तरीके से सुधार करना है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले समझे। अगर हम बात करें किसी चीज को, जैसे कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलत रेशियो में हो गया है, तो क्या तरीका है इसका? तरीका ये है कि पहले इनकरेक्ट मेथड वाले से प्रॉफिट को क्या करना है? वापस लेना है। पर ऐसे नहीं है कि उनसे हम डायरेक्ट वापस ले लेंगे, वो सिर्फ अकाउंटिंग में मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, और वो एक पैटर्न होगा, दैट मींस हम जिसे कहते हैं अकाउंटिंग शोइंग टेबल, जो कि कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें आपका ये जो भी पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स, और उसमें जो एक फॉर्म का बनाया जो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रेजेंट करेगा, इस तरह की टेबलर फॉर्म में प्रेजेंट करके जो चीजें उन्हें देनी है वो दे दो, जो चीजें उनसे वापस लेनी है वो ले लो, और जो भी इनका बैलेंसिंग बचेगा वो हमारा रेक्टिफिकेशन होगा। पर क्वेश्चन आता है कि वो कैसा होगा, तो अब ये देखते हैं हम क्वेश्चन के साथ, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2022, their fixed capital 50,000, 25,000, 25,000 respectively. As per the provision of the partnership deed, B was entitled for a salary 5,000 per annum. Salary देना है 5,000 per annum, ध्यान रखेंगे इस चीज को। All the partners were entitled to interest on capital, 5% per annum से interest on capital देना था। Profit were to be shared in ratio of capitals में distribute होना था। और capital ratio की अगर बात करें तो कैपिटल रेशियो पहले कैलकुलेट कर लो, जो कि होगा 2:1:1। ध्यान रहेगा इस चीज का, क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बना रहेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, 45,000 जो प्रॉफिट था डिवाइडेड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग। अब डिवाइडेड इक्वली, ध्यान से समझे स्टूडेंट्स, इक्वली यानी इस रेशियो में डिवाइड करना था, जो मैंने पहले आपसे बोला कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में रेशियो की गड़बड़ी हो सकती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो दिख रहा है। तो इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबाउट टर्म्स, यानी बिना इन टर्म्स के जो ये रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना था, इन टर्म्स को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशियो जो था कैपिटल होना चाहिए था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जनरल मिस्टेक्स हो गए, ठीक है। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबाउट टर्म्स, पास्ट एंड एडजस्टमेंट जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबाउट एरर्स को ठीक करने के लिए अभी हमें, और इसमें ध्यान रखना होता है, हमें एक सिंगल एंट्री करनी है,
दैट मीन्स कि इस तरह नहीं कि हर एक मिस्टेक के लिए एक्सेप्टेड एंट्री, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। हमें इसमें क्या करना होता है कि सभी का ओवरऑल कैलकुलेशन करके, क्योंकि देखो ऐसा हुआ होगा किसी पार्टनर को कुछ अमाउंट ज्यादा मिल गया होगा, किसी को कुछ अमाउंट कम मिला होगा, तो करना क्या है, ज्यादा वाले से लेना है और कम वाले को दे देना है। लेकिन अब उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, तो इसी कैलकुलेशन के लिए हम बनाते हैं एडजस्टमेंट शोइंग टेबल। ठीक है, अब सबसे पहले जब ये टेबल बनाते हैं तो पहले इसको समझते हैं। ये जो आपको ए बी सी एक्चुअली नाम लिखे हुए पार्टनर्स को, ये इनके एक्चुअली एक रफ कैपिटल अकाउंट है, और ये फर्म का जो है ये आपका रफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, तो रिएक्ट जो होगा, इनका रिएक्ट होगा वो बिल्कुल एज इट इज ये कैपिटल अकाउंट की तरह रिएक्ट करेंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे क्या होगा कि अब मैंने सिंपल बताया कि कुछ चीजें, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो गलत दे दिया है, गलत रेशियो में प्रोवाइड कर दिया, यानी अगर देखा जाए तो इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया है। क्या हो गया है, इनकरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, तो मैं उसे कह सकता हूं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनकरेक्ट प्रॉफिट हो गया, जो कि किस रेशियो में, 1:1:1 रेशियो में। तो जिस रेशियो में आपने उनको दिया था उसी रेशियो में पहले वापस दे देंगे। ठीक है, ये सिर्फ इमेजिनरी है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब पार्टनर्स को अगर कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, अब वापस दे रहे हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट घटेगा, तो इसलिए वो डेबिट होगा। तो 45,000 का प्रॉफिट हमने उनसे वापस देना है इक्वली रेशियो में, तो 15,000 उनके डेबिट में आएगा। ठीक है, तो ये है पहले वापस देना। और ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर गड़बड़ी है तभी ये प्रॉफिट वापस देने का सिनेरियो होगा। अगर आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट रेशियो में हुआ है तो इस एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अगर पार्टनर से कुछ वापस आ रहा है तो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे एंट्री हमने कर दी, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट जो एरर है वो है कि बी को हमें इंटाइल्ड फॉर अ सैलरी, सैलरी देना था, 5,000 नहीं दिया, तो क्या करेंगे, दे देंगे। अब देंगे तो क्या होगा, अब सैलरी प्रोवाइड करना है, सैलरी टू बी, अब सैलरी किसको मिलेगा, बी को, तो बी को सैलरी, अब सैलरी देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके क्रेडिट से एंट्री करेंगे, बाकी किसी का लेना देना नहीं है। अब क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, फर्म के लिए होगा लॉस, तो फर्म में जाएगा ये डेबिट साइड में। इन सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो कुछ भी पार्टनर्स में अगर डेबिट होगा तो फर्म में क्रेडिट होगा, और फर्म में अगर क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स को डेबिट होगा, रिवर्स वाइस वर्सा कर लेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ऑल पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, कैपिटल चेक करने 50, 25,000 और 25,000 है, 5%, तो इसका अगर 5% देखें तो ये 25 हो जाएगा, ये 1250 हो जाएगा, और ये भी 1250 हो जाएगा। कैलकुलेशन यही कर ली ताकि किसी तरह का एरर का चांस ना रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें ए से, अब ए को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, इसका 1250, इसका 1250। ठीक है, और फर्म के लिए टोटल हो गया ये 5,000, ये लॉस है फर्म, क्या किया हमने, फर्म में चार्ज कर लिया डेबिट में लॉस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है, यानी ये प्रॉफिट, ये एडजस्टमेंट, अब ये फाइनल एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, फर्म की बैलेंसिंग करेंगे। अगर फर्म की बैलेंसिंग करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, यानी जो एक्चुअल में 45,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इक्वली, उसमें से हमने पहले वापस ले लिया, प्रॉफिट बन गया। अब यहाँ 45,000 लिखा, क्योंकि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की करते हैं बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग से बनेगा ये हमारा बैलेंस प्रॉफिट 35,000, जो पार्टनर्स को अब करेक्ट प्रॉफिट है। ये क्या है, ये करेक्ट प्रॉफिट है, ये अब हमारा करेक्ट प्रॉफिट है जो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होना था जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते एक्चुअली में। ठीक है, तो अब इसका रेशो क्या होगा, इसका रेशो होगा 2:1:1। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करें 2:1 में, तो ये 17,500। अब क्योंकि इसका एक और तरीका, ये अगर डेबिट में आया तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 8750, कैलकुलेशन सही कर रहा हूं मैं, अगर कोई कैलकुलेशन एरर होती है स्टूडेंट्स तो कमेंट करके जरूर बता दें, हम उसमें जो भी वो कमेंट करके थ्रू मैं उसको करेक्ट करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, इनमें ध्यान दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग करने के बाद अब हमारे पास इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉपर तैयार हो गया। तो अब यहाँ ध्यान रखना, बैलेंसिंग अभी नहीं करनी है, अभी आपको इनको वर्टिकली टोटल कर देना है, क्योंकि हम इससे डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। ये हो गया 20,000, ये हो गया 15,000,
ये आपका हो गया 10, अगेन 15,000 और ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, तो अब यहाँ बैलेंसिंग करनी है, तो सबसे पहले ए में आएंगे और ए में ध्यान देंगे सबसे पहले क्या 15 एंड 20 किस साइड का टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड ही आपने वो बैलेंस लिखना है। ठीक है, और कितना ज्यादा, और यहाँ क्रेडिट लिख देंगे, कितना ज्यादा है 5,000, मतलब किस साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड, और कितना ज्यादा है बैलेंसिंग यहाँ करनी है। इसके ध्यान दो बी का बाय डिफॉल्ट बराबर है, यानी बी को जो जितना मिलना चाहिए था वो बाय एरर नेसेसरी भी सही मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो 15,000, तो इसमें आपका 5,000 ध्यान दो इसका डेबिट में जाता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ध्यान समझना है, और इसमें एक जो ये है ये आपका आंसर के करेक्टनेस को भी चेक करता है। कैसे, जितना डेबिट होगा उतना ही दूसरे पार्टनर का क्रेडिट होगा, या दो का मिक्स करके, दो का क्रेडिट एक का डेबिट होगा, या दो का डेबिट एक का क्रेडिट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे पास अब क्या करना है, तो इसमें ध्यान दो, इसमें एक रेक्टिफाई जनरल एंट्री करनी है सिंगल, और जनरल एंट्री ही आपका फाइनल आंसर है। ध्यान दीजिए सिर्फ वर्किंग नोट है, और इस वर्किंग नोट अगर आपने जनरल एंट्री नहीं करी तो इस वर्किंग नोट का आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है, इसे जनरल एंट्री जरूर करना है। ठीक, अब वो जनरल एंट्री तो जनरली सिर्फ आपने नॉर्मली कर देना। अब यहाँ पे क्या था, ए क्रेडिट हो रहा था और सी डेबिट हो रहा है, तो सी, अब ध्यान दें कैपिटल फिक्स था, इसलिए एंट्री जो होनी है वो करंट अकाउंट से होनी है, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू इज करंट अकाउंट। तो इन सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो हमें सी से चार्ज किया, यानी सी को एक्स्ट्रा 5,000 मिल गया था तो वो हमने उससे ले लिया, और ए को कम मिला था तो हमने ए को ये दे दिया। यही है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, और लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बाकी इसमें बी, जब हम नरेशन लिखेंगे तो बीइंग लिख देंगे, बी पास्ट एडजस्टमेंट फॉर। अब पास्ट एडजस्टमेंट किस किस चीज के लिए करा हमने, तो पास्ट एडजस्टमेंट करा था फॉर, अब वहां पे सैलरी था, प्रॉफिट था, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स के लिए था। ठीक है, बस ये सिंपल तरीके से लिख देना होता है और आपका ये आंसर खत्म। तो दिस इज द मेथड ऑफ डूइंग पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये था हमारा जिसमें कि हमने सीखा कि हाउ डू द पास्ट एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है, जो भी अगर एरर होते हैं, और इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जिसपे आपको जनरल पीडीएफ्स प्रोवाइड हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।